चाहते हैं, तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, अवाम की खुशहाली का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये जो एजिटेशन करने वाले हैं, इनका एजेंडा क्या है? वो भी क्या पाकिस्तान का अमन व अमान खराब नहीं करना चाहते? वो भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहते? मेरा सवाल फिर ये है आपसे कि इन दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, दोनों पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। एहतजाज करने वालों का एजेंडा नहीं चलेगा, वजीर आजम ने मुखालिफिन को बता दिया। सवाल किया, क्या दहशत गर्दों और एहतजाज करने वालों में कोई फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। वजीर आजम का सक्खर में मुल्तान सक्खर मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हम पर आज तक एक पाई की भी करप्शन साबित नहीं हुई। अपने दौरे हुकूमत में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के वादे पर कायम हूँ। जो कौम को अंधेरों की तरफ ले जाना चाहते हैं, कौम उनका एजेंडा मुस्तरद करती है। हम उनका वार नहीं चलने देंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, वरना एटमी धमाका ना कर पाते। वजीर आजम का सक्खर में खिताब। खुर्शीद साहब को इतना कहता हूँ कि मेरे दोस्त, हम तुम्हारे इलाके में पुल बना रहे हैं, तुम हमारे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हो। हम आपके इलाके में पुल और मोटरवे बना रहे हैं और आप हमसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर आजम का ऑपोजिशन रहनुमा खुर्शीद शाह से शिकवा, कहा उनको दूसरों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। वजीर आजम अपने माली मामलात का जवाब दें। ज्यादा ताखीर की तो पूरे निजाम को खतरा लाहक हो जाएगा। तरक्की, खुशहाली और तामीर का एजेंडा कौम के लिए नहीं, पनामा में कायम की गई कंपनियों के लिए है। पीटीआई के तर्जुमान नई मुल्हक का रद्द-ए-अमल। कहा, वजीर आजम सिंध में मंसूबों का इफ्तिताह करके रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ वजीर आजम का पहले होगा, क्योंकि उन्होंने खुद रजाकाराना तौर पे बार बार कहा है कि उन्होंने अपने आप को और ख़ानदान को एहतसाब के लिए जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश कर दिया है। अगर वो खुद कह रहे हैं तो फिर रोने की क्या बात है? रोते क्यों हैं अगर हमने कहा कि पहले वजीर आजम का होगा? वजीर आजम ने खुद अपना और अपने खानदान का नाम पहले पेश किया, अब रोते क्यों हैं? एतजाज हसन का सवाल। कहा, वजीर आजम तो मुल्जिम हैं, वो अपने ही खिलाफ तहकीकात के ज़ाब्ता कार कैसे बना सकते हैं? ऑपोजिशन के ज़ाब्ता कार मुत्तफ़िका और इत्तेहाद मजबूत है। डॉक्टर आसिम ने क्या नहीं किया? वजारत पेट्रोलियम में 462 अरब रुपए की करप्शन की, गैस की मसनूई किल्लत पैदा की, यूरिया की कीमतें बढ़ाई, गैर कानूनी तौर पर जमीन और ठेके हासिल किए। नैब की लंबी चौड़ी चार्जशीट, एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी। डॉक्टर आसिम का सेहत जुर्म से इनकार। कहा, नैब तो उन पर बकरी चोरी का भी मुकदमा बनाएगा। सब झूठ है, किसी इल्जाम को नहीं मानता। लाहौर और कोयटा में नैब का एक्शन, साबिक एमडी फैबको ताहिर बशारत चीमा को हथकड़ियां लगा दी। एहतसाब अदालत ने 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। कोयटा में महकमा फाइनेंस के दफ्तर पर छापा मारकर सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के हिरासत में ले लिया गया। दोनों पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से रावलपिंडी में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की मुलाकात। पंजाब ऑपरेशन से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। एहलकार को थप्पड़ मारने का मुकदमा, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी और उनके बेटे जर्रार हुसैन फौरी गिरफ्तारी से बच गए। सेशन कोर्ट ने दोनों की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। हुकूमत पनामा